सफ़र की शुरुआत होती है एक समुद्र से। एस और उसका दोस्त वो एक आइलैंड पे जा रहे होते हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि उस आइलैंड पे क्या होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि वो आइलैंड काफ़ी कूल है, काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। और एस बोलता है कि इस आइलैंड पे हमें काफ़ी मज़ा आएगा। अरकनेत और तभी ये देखते हैं कि कोई हमें इशारा करके बुला रहा है हाथ दिखा के। तब वो देखते हैं तो वो एक जिम ट्रेनर है, वो हमें बुला रहा है। तभी वो बोलती है कि काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी मज़ा आएगा उस आइलैंड पे पोकेमॉन बैटल करके और नए नए दोस्तों से मिलके। तभी वो बोलती है कि आ जाओ इधर आ जाओ। ये लड़की का क्या है बट मालूम नहीं, और ये उन्हें बुलाती है एस और वो इधर आ जाओ। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है और ये बोलती है कि ये इस जगह का शान बान है और इसको बनाने में काफ़ी लगा था मेहनत और काफ़ी कूल है ये जगह। और ये लोग अपने वेल जैसे पोकेमॉन को बाय बाय बोलते हैं और बोलते हैं दोस्त तुमने हमारी इतनी मदद की, हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए थैंक्स। अब हम चलते हैं। एस भी और पिकाचू भी उसको टाटा बाय बाय करके अलविदा करते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो वेल बोलती हैं कि थैंक यू, आपने मुझे इतना कुछ कहा। चलिए मैं इंतज़ार करूँगी आप लोग कब लौटेंगे, तब मैं फिर चलूँगी आपके साथ। और टाटा बाय बाय करके वो बोलते हैं कि इस आइलैंड पे होगा क्या। तब वो लड़की बोलती थी इस आइलैंड पे काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें होंगी, बस आपको इंतज़ार करना है, आपको देखना है कि हमें क्या क्या देखने मिलेगा हमें। और तभी वो लोग चले जाते हैं। वो लड़की बताती है कि ये घर का अंदर का रास्ता यहाँ से है, इंट्रेंस। ये बोलते थे इंट्रेंस तो काफ़ी कूल है, अंदर जाके क्या होगा मुझे देखना है। तो बोलते हैं तुम ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, वो अंदर हम लोग जा रहे हैं। तभी वो लोग अंदर जा रहे होते हैं और वो सोचता है कि क्या होगा अंदर, और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे क्या है अंदर। तभी वो और बाकी सब जाके देखते हैं कि सीढ़ी के नीचे काफ़ी अंधेरा है और वो बोलता है कि इसके नीचे हमें जाना है क्या। तो लड़की बोलती है हाँ हमें इसी के नीचे जाना है। एस बोलता है मैं भी जाऊंगा ना। तभी लड़की बोलती है ना ये बस बो के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। बो को अपना स्किल साबित करना होगा, यहाँ बहुत टफ जिम ट्रेनर से और उनके टफ पोकेमॉन से इनमें से कोई एक विनर होगा। तो वो क्या तुम रेडी हो यहाँ जाने के लिए। और एस उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है वो तुम ये कर सकते हो, तुम मेरे साथ रह के बहुत कुछ सीख गए हो और मैं जानता हूँ कि तुम जीत के ही आओगे। तो वो जाओ। और वो अपने पोकेमॉन को चुनता है इम्फिलियन, और इम्फिलियन बोलता है हाँ हम जीत के रहेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। और ये लड़की बोलती है ठीक है तुमने अपने पोकेमॉन को चुन लिया इम्फिलियन, और तुम्हें बस एक ही पोकेमॉन यूज करना है, तुम पोकेमॉन बदल नहीं सकते। तब ये थोड़ा शौक में पड़ जाता है क्या एक ही पोकेमॉन, ठीक है चलेगा, मैं इम्फिलियन लेके भी जीत सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। अब मैं अंदर जाने के लिए रेडी हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अंदर। और एस उसको बोलता है गुड लक ब्रो, तुम जीत के ही आना, मैं यहाँ से तुम्हारा हौसला बढ़ाता रहूँगा और तुम्हें चीयर करता रहूँगा। और तभी वो और इम्फिलियन अंदर चले जाते हैं, बोलते हैं काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, इम्फिलियन ध्यान से चलना, काफ़ी अंधेरा है, देख के कभी भी खतरा सामने आ सकता है। और इम्फिलियन बोलता है हाँ काफ़ी अंधेरा है। तभी वो बोलते हैं यहाँ मीटिंग रूम कहाँ पे है भाई, पूरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कौन सा पोकेमॉन होगा, शायद हमसे झूठ तो नहीं बोला गया। तभी इम्फिलियन बोलता है ना झूठ नहीं बोला, यहाँ कोई पोकेमॉन है। इम्फिलियन को मालूम चलता है यहाँ एक ना एक पोकेमॉन है। और तभी वो बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे होगा, यहाँ कोई ना कोई पोकेमॉन तो होगा ही, तभी तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई पोकेमॉन है, चलो देखते हैं कौन सा पोकेमॉन है। तभी इसके पोके टैप पर ये लड़की की वीडियो कॉल आती है और ये बोलती है मैंने तुम्हें मैप भेज दिया है, तुम इस मैप को देख लो और तुम्हें इसी मैप के हिसाब से बाहर भी निकलना है, सबको हरा के और जीत के। तभी वो मैप की ओर देखता है वो इम्फिलियन, और वो बोलता है वाह तो काफ़ी टफ है, यहाँ तो बहुत सारे जंगली पोकेमॉन से वाइल्ड टाइप पोकेमॉन, इन लोग से संभल कर हमें लड़ना होगा और बच कर आगे बढ़ना होगा। देखते हैं कि कदम कदम पर खतरा है, आराम से चलना होगा तभी हम जीत सकते हैं, वरना हम हार जाएंगे। और तभी एक ट्रेनर आ जाता है अपना ग्रैब पोकेमॉन लेके और बोलता है मैं तुम्हें हरा के रहूँगा, मैं भी यहाँ जीतने के लिए आया हूँ। तभी इम्फिलियन इस पर अटैक करता है, बीम अटैक करता है और एक ही वार में ग्रैब ख़त्म। और यहाँ इसका ट्रेनर बोलता है वाह तुम तो काफ़ी शक्तिशाली ट्रेनर हो। और ग्रैब यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है और ग्रैब बेहोश हो चुका है। तभी वो लड़की देखती है कि ग्रैब हार चुका है, वो आगे जा चुका है। और तभी वो देखता है कि मेरा एक दोस्त आ रहा होता है
उसके साथ गाड़ी बियर भी है और बोलता है तुम भी यहाँ पे आ गए, अब मजा आएगा, हम लोग साथ मिल के काम करेंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे। और काफ़ी कूल ये है कि तुम्हारा पोकेमॉन भी काफ़ी ताकतवर है इन्फिलियन, और मेरा भी पोकेमॉन काफ़ी ताकतवर है गार्डिवियर, हम लोग दोनों मिलके काफ़ी धमाका मचा सकते हैं। तभी और 2 ट्रेनर्स आ जाते हैं अपने अपने पोकेमॉन लेके, बोला बकवास बंद करो, हाँ यहाँ पर मैच खेलने आए हैं, बकवास करने नहीं, चलो मैच खेलो। और इन्फिलियन इस पर अटैक करता है, बीम अटैक करता है और एक ही बार में इसका भी काम तमाम हो जाता है कि इन्फिलियन काफ़ी ताकतवर है, इसके सामने नहीं टिक सकता। तब वो बोलता है कि अपने दूसरा पोकेमॉन को तुम जाओ उस पर अटैक करो, उसको बता दो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी हरा सकते हैं सबको। तभी वो अटैक करता है और गार्डिवियर शैडो बॉल अटैक करता है और उसको भी ख़त्म कर देता है, एक ही अटैक में इसका भी काम तमाम। और इन्फिलियन देख रहा होता है, काफ़ी कूल है गार्डिवियर, काफ़ी शक्तिशाली है गार्डिवियर पोकेमॉन। और ये ख़त्म, यहाँ पे ये लोग बेहोश होकर गिरे पड़े हैं और इसका दूसरा भी पोकेमॉन नीचे गिरा हुआ है। और ये लोग जान जाते हैं कि ये लोग दोनों मिलके काफ़ी तगड़ा धमाका कर सकते हैं, अगर ये लोग दोनों साथ में रहेंगे तो काफ़ी मैच जीत पाएंगे। और ये दोनों ट्रेनर दुखी होकर सोचते हैं क्या हुआ भाई, हम कितने अच्छा सोच के आए थे कि हम लोग मैच जीतेंगे और मैच जीत नहीं पाए। तो लोग देख ले होते हैं कि हम मैच नहीं जीत पाएंगे और हमसे ये नहीं होगा। तभी ये लोग बोलते हैं कि वाह काफ़ी ख़तरनाक मैच था, एक पल के लिए मुझे लगा तो ये मैच मैं हार जाऊंगा, बट तुमने काफ़ी अच्छी तरह से मुझे समझा और हम लोग टीम वर्क करके अच्छी तरह से मैच जीत गए। तो चलो अब हम लोग साथ में मिलके रहेंगे, साथ मिलके हमला करेंगे और साथ टीम वर्क दिखाएंगे, तभी हम लोग इस जगह से बाहर निकल पाएंगे, वो भी जीत कर। और इधर से बात कर रहे हैं और ऐसे सीन देख के काफ़ी खुश हो जाता है, वाह 2 पावरफुल ट्रेनर्स और उनके पोकेमॉन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपना देखने में मज़ा आएगा। अब ये लोग सबको हराएंगे और जीत कर ये बाहर आएंगे। और पिकाचू भी काफ़ी खुश है। और तभी लड़की बोलती है कि अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे जिम लीडर्स हैं, उन लोगों उनसे भी ज़्यादा ताकतवर है, चलो देखते हैं क्या होता है। तभी ये एक आता है जिम लीडर, बहुत काफ़ी ताकतवर है और ये काफ़ी खतरनाक टाइप भी है, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है और ये ऐसा ही करता है। तभी एक और लड़की आती है अपने दूसरे पोकेमॉन लेके और अपने गोल्डक से इसका होता है लड़ाई, और गोल्डक इसका सामने टिक नहीं पाता है, थोड़ा देर के लिए गोल्डक भी इसका सामने नहीं टिक पाता है। गोल्डक अटैक करता है बट गोल्डक का अटैक इस पर थोड़ा भी डैमेज नहीं दे पाता है और वो लड़का गोल्डक पे पोकेमॉन से हमला करवाता है और ये गोल्डक का कहानी ख़त्म। तो लड़की साइड से चली जाती है, बोलती है कि ये तो काफ़ी ताकतवर ट्रेनर है, इससे जीतना तो नामुमकिन है, इसको कौन हराएगा। चलो, और ये ट्रेनर बोलता है कि मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके, मैं जीत के ही रहूँगा, मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे जो भी करना पड़े मैं वो करूँगा। तभी एक लड़की साइड से यहाँ पे आती है, बोलती है तुम भी यहाँ पे आए हो, हाँ गेजवारा आदमी, चलो गेजवारा और मैं ताकत बचो, हम लोग दोनों मिल के टीम वर्क करेंगे तो हम लोग ये राउंड ज़रूर जीत के ही जाएंगे। तो ऐसे लोग करते हैं टीम वर्क करके। और दूसरे सीन में दिखाता है कि पूरा अंधेरा होता है यहाँ पे, और भी ट्रेनर्स काफ़ी मेहनत कर करके जीत रहे हैं, कितने लोग हार रहे हैं और ऐसे ही चल रहा है। और वो अपने इन्फिलियन और लड़की अपने गार्डिवियर के साथ आगे बढ़ रही होती है और देखती है कि आगे और कोई है कि नहीं, और गार्डिवियर और इन्फिलियन दृष्टि से देखता है कि कोई है कि नहीं। तभी वो लड़की और गार्डिवियर बोलती है वह काफ़ी कूल है, इसका शक्ति तो होना चाहिए, खुल सकती है इसका पास। गार्डिवियर हाँ सही बोले, इसका पास काफ़ी खुल सकती है। तभी वो लड़की को मालूम चलता है कि और कोई आ रहा है, सावधान हो जाओ, हमें किसी तरह भी मैच एक साथ रहना है, अगर हम लोग अकेले रहेंगे तो ये मैच हम लोग हार सकते हैं। और मैप में देखता है कि अभी तक खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो खतरा और भी आएगा और हमें संभल कर आगे बढ़ना है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो राउंड हम लोग यहीं पे हार जाएंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और मैं हारना नहीं चाहता, मैं जीत के रहूँगा। तभी वो बोलता है हाँ काफ़ी संकट है। तभी एक पोकेमॉन आता है यहाँ पे और गार्डिवियर और इन्फिलियन तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। वो दोनों बोलते हैं कि वाह कौन, देखो हमारे अपोनेंट में कौन है, क्या जोकर है, हम जीत के रहेंगे, चलो मेरे पोकेमॉन इस पर वाइल्ड विंग अटैक करके उसको बता दो कि तुम मेरे सबसे पावरफुल पोकेमॉन के लिस्ट में आते हो, चलो हमला करो।
और इम्फिलियन पर हमला करता है और इम्फिलियन भी अपने बीम अटैक करता है उस पर और उस अटैक से बच जाता है। और यहाँ पे दूसरा ट्रेनर भी अपने पोकेमोन को बोलता है डार्क जोराक पोकेमोन से कहता है तुम भी अटैक करो उस पर। तभी वो लड़की अपने गार्डिवियर को कहती है गार्डिवियर तुम भी अपने लाइट बॉल अटैक से उसको रोके। और लाइट बॉल अटैक और डार्क का अटैक दोनों मिलकर एक बड़ा अटैक बनकर टकरा जाता है। और देखते हैं कि कौन जीता। और लोग बोलते हैं कि यस हम लोग टीम वर्क करके काम करेंगे तो हम लोग मैच जीत सकते हैं। पॉल नहीं एस का दोस्त और वो बोलता है कि नहीं हम लोग मैच जीत सकते हैं, हम लोग साथ में काम करेंगे तो। और तभी वो दूसरा अपोनेंट ट्रेनर का पोकेमोन नहीं जीतने दूंगा तुम्हें, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या टाइप पोकेमोन हूँ। वो उस पर अटैक करने आता है और डार्को भी उस पर अटैक करने आता है। डार्को अपने चुप पे अटैक कर रहा है और एक धमाकेदार अटैक करता है। तभी सब जगह अंधेरा कर देते हैं और डार्क बीम अटैक से उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है और इम्फिलियन गिराने की कोशिश करता है बट डार्को खुद ही नीचे गिर जाता है। डार्को उसके सामने कुछ नहीं है इम्फिलियन पोकेमोन के सामने। और तभी देखते हैं कि उस ट्रेनर का पोकेमोन इम्फिलियन को नीचे गिरा देती है और वो बोलता है गार्डिवियर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम आगे लड़ाई लड़ पाओगे या मुझे अकेला लड़ना होगा। तभी इम्फिलियन उसके बोलते हैं नहीं मैं लड़ सकता हूँ, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ, मैं बिना हारे जाऊँगा नहीं यहाँ से, मैं जीत के रहूँगा यहाँ पे। और तभी ये अपने वाटर टाइप अटैक से उसको चित कर देता है और बता देता है कि मैं जितना भी थक जाऊँ मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं सबको हराने वालों में से हूँ। तो वो दोनों पोकेमोन हार जाते हैं और नीचे जमीन पर लेटे होते हैं। तभी वहाँ से कैमरा मैन आके देखता है ये लोग दूसरे राउंड में भी पहुँच गए और वे लोग चुपचाप साइड से निकल जाते हैं। बोलते हैं कि मैंने कितना सोच के यहाँ पे आया था, सोचा मैं इस राउंड को जीतूंगा बट ये लोग तो काफ़ी टफ है, मुझे लगता है ये लोग जीत जाएंगे, तुम्हें क्या लगे। बोलते हैं हाँ कोई भी जीते मुझे क्या, हम लोग तो मैच हार गए, चलो चुपचाप घर चलो खा पी के सो जाओ, हम लोग से कुछ नहीं होने वाला है। तभी वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं यस हम लोग का टीम वर्क काफ़ी कामयाब हुआ, अगर हम लोग ऐसे ही टीम वर्क करते रहे तो हम लोग बहुत सारे राउंड जीत जाएंगे और हम लोग जीत के ही बाहर निकलेंगे, ऐसे ही हम लोग करेंगे, चलो आगे बढ़ो। और उधर वो दोनों भी टीम वर्क करके काफ़ी मैच जीत रहे होते हैं। वे लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग भी ऐसे टीम वर्क करते रहेंगे तो हम लोग भी ऐसे ही जीत जाएंगे, तुम एक गेजुआरा और मैं इतने समझदार, अगर हम लोग दोनों मिल जाएंगे तो मैच जीत जाएंगे। और ऐस देखता है कि अब फाइनल राउंड में मेरे दोस्त और उसका टीम और वो दोनों ट्रेनर्स आपस में भिड़ेंगे। ऐस बोलता है ये मैच काफ़ी तगड़ा मैच होने वाला है क्योंकि ये बहुत ताकतवर है और वो भी काफ़ी ताकतवर है, अब ये मैच देख के काफ़ी मज़ा आएगा। और तभी वो बोलता है अभी कहानी में ट्विस्ट है। तभी पोकेबॉल्स नीचे गिर रहे होते हैं और पोकेबॉल्स में बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं जो उन लोग पर छोड़े जाएंगे। और तभी पोकेमॉन्स बाहर आते हैं और पोकेमॉन्स काफ़ी ट्रेन किए गए पोकेमॉन से और वो काफ़ी जाते हैं उसको मारने के लिए। और कॉफिंग पोकेमॉन्स बाहर आते हैं जो स्मोक अटैक करके उन लोग को रास्ता में रुकावट डालेंगे। और रोजी भी पोकेमॉन सब भी आती है, रोजी टाइप पोकेमॉन्स, वो लोग भी उन लोग को रोकने के लिए और अपने स्लिप अटैक से सबको सुलाने के लिए। और मैगमाई भी आती है, मैगमार का फर्स्ट फॉर्म वो एवोल्यूशन, वो सबको फायर अटैक से रोकेंगे और लोग को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और तभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और गार्डिवियर इम्फिलियन आगे बढ़ रहे होते हैं, लोग को लगता है अब खतरा टल गया, अब हम लोग आसानी से जा सकते हैं। तभी लोग चौंक जाते हैं कि वहाँ से बहुत सारे पोकेमॉन आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। और वो सब पोकेमॉन उस पर स्लिप अटैक कर रहे होते हैं और स्लीपिंग अटैक से इसका दोस्त को नींद आने लगता है और दोस्त से बोलते नहीं हमें सोना नहीं है, हम यहाँ मैच जीतने के लिए आए हैं, यू कैन नॉट स्लीप, तुम सो नहीं सकते, हाँ हम लोग यहाँ जीतने के लिए आए हैं, उठो 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 उठो, हम लोग बिना हारे जा नहीं सकते हैं यहाँ से, हम लोग को जीतना है। ये बोलते हैं हाँ हाँ हम जीतने के लिए हम नहीं सोएंगे। और कॉफिंग उधर से जाता है अपना स्मोक स्विंग अटैक करके बताने के लिए कि सबको, और ये लोग भी चौंक जाते हैं अब ये कहाँ से आ गया, अब क्या होगा, अब हम लोग को कहीं ना कहीं छुपना होगा नहीं तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे। और कॉफिंग दूसरा अटैक कर रहा होता है, तभी वो लोग देखते हैं कि हम लोग को जाना पड़ेगा छुपने के लिए। और वहाँ से रोजी पोकेमॉन सबको स्लीपिंग अटैक से सबको सुला दे होती है, बाकी सब ट्रेनर्स यहीं पे सो गए और ये सब राउंड से बाहर चले गए। और बाकी की और मैगमाई भी वो सब ट्रेनर्स को भी भगा रहा होता है।
और ये सब देख के एस काफ़ी शौक हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, ये लड़की से पूछता है कि ऐसा होना क्या क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तभी ये लड़की बोलती है कि ये सब सेल्फ डिफेंस के लिए, ये सब से मालूम चलेगा कि ट्रेनर्स कितने अपने आप को खतरों से बचा सकते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने पोकेमॉन्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। एस बोलता है ये सब तो ठीक है, बट इतना डेंजरस टेस्ट लेना इम्पोर्टेंट था क्या? ये बोलता हाँ इम्पोर्टेंट था। और कॉफिंग्स और ये स्लीप अटैक करने वाला पोकेमॉन एस के दोस्त उस लड़की को खोज रहे होते हैं और वो लोग कहीं हाइड हो जाते हैं। और जब ये लोग जाते हैं तब वो लोग बाहर आते हैं तो बोलते हैं वो लोग शायद चला गया, अब हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तभी स्टूडेंट बोलता है हाँ हम लोग बाहर निकल सकते हैं। लोग बाहर चला गया, चलो बाहर निकल के आगे बढ़ते हैं। तभी वो बोलता है कि काफ़ी अच्छा लगा, हम लोग का छुपने का तरीका काफ़ी अच्छा आया, हम लोग बिना उन लोग से लड़े बच भी गए और अपने पोकेमॉन को डैमेज भी नहीं मिला। और ये बोलता है कि मुझे लगता मुझे दिमाग में याद है, चिंता मत करो, हम लोग मैच को इस राउंड को जीत के रहेंगे और यहाँ से जीत के बाहर निकलेंगे। और तभी वो लोग आगे बढ़ता है, देखता है तभी वो दूसरा ट्रेनर लड़की बोलता है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे पोकेमॉन को मार दिया। ये बोलता है हाँ मैंने ऐसा किया, हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको मार दिया। अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें भी हरा दूंगा और यहाँ से जीत के जाऊँगा। और ये बोलता है कि प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो, मेरा पोकेमॉन अब लड़ने की हालत में नहीं है, अब तुम्हें लोग कुछ कर सकते हो। और इसका दोस्त और उसका फ्रेंड्स बोलते हैं या हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, चिंता मत कीजिए। तभी ये लड़की अपने गार्डिवियर्स को आगे भेजती है, गार्डिवियर तुम्हें इसे सबक सिखाना है, ये थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है, अब तुम्हें इसे सबक सिखा के रहना। तभी वो लड़की पीछे से अपने पोकेमॉन को बोलते हैं बाइट अटैक करो गार्डिवियर पर। वो पोकेमॉन गार्डिवियर बाइट अटैक करता है तो गार्डिवियर का हालत ख़राब होती है। तभी वो लड़का अपने पोकेमॉन को करता है थंडर शॉक करो तुम इस पर। और वो एक बड़ा सा थंडर शॉक के लिए रेडी हो जाता है और काफ़ी बड़ा सा थंडर शॉक अटैक कर देता है, जिससे गार्डिवियर की हालत ख़राब हो जाती है और गार्डिवियर होश में नहीं रहता। गार्डिवियर बेहोश होने की हालत में आ जाता है और गार्डिवियर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी उसका ट्रेनर आके पूछता है गार्डिवियर क्या तुम ठीक हो? मैं नहीं जानता था ये लोग ऐसा करेंगे, इन लोगों ने तो धोखा दिया, इन लोगों ने तो बोला कि वो उसको मार रहा है, बट ये लोगों ने तो हम लोग के साथ धोखा किया। तब ये बोलते हैं ये सब चलता है, जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग ने प्लानिंग किया था कि तुम लोग को हम लोग कैसे बीट करें, तो हम लोग को आइडिया है कि एक जन ऐसा करके तुम्हें बीट करेगा। तभी इसका दोस्त बोलता है कि तुम लोगों ने काफ़ी बचकानी हरकत की है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम तैयार हो जाओ। मेरा इन्फिलियन तुम दोनों पोकेमॉन के लिए अकेला बराबर है, चलो बैटल को कंटिन्यू करते हैं और मैं तुम्हें हरा के रहूँगा, चलो। और तभी इन्फिलियन पानी के अंदर जाके वाटर अटैक करता है और वो दोनों के पोकेमॉन भी समझ जाते हैं कि उसको कैसे हराना है। और वो लड़की गार्डिवियर से पूछती है गार्डिवियर क्या तुम लड़ पाओगे? गार्डिवियर बोलती है आई एम सॉरी, मैं आपको कोई काम नहीं आ सकता, बट और वो बोलता है तैयार हो जाओ, मेरे पोकेमॉन्स उस पर अटैक करना है, वो अकेला है, हम लोग दोनों मिलकर इसको ज़रूर हरा सकते हैं, चलो थंडर शॉक करो उसके ऊपर। और उसके ऊपर एक बड़ा सा थंडर अटैक करने की तैयारी करता है वो पोकेमॉन और एक बड़ा सा थंडर शॉक अटैक कर देता है, जिससे काफ़ी डैमेज होता है इन्फिलियन को। बट वो थोड़ा मोड़ा बच जाता है, बट उतना अच्छी तरह से बच नहीं पाता है। और इन्फिलियन भी अपना अटैक करता है, बट पोकेमॉन भी इसके ऊपर वो जब उसको अटैक करने जाता है तभी उसको ऊपर अटैक कर देता है। गार्डिवियर सब देख रहा होता है, गार्डिवियर का भी गुस्सा आ रहा होता है, ये तो गलत हो रहा है, दो पोकेमॉन मिलकर एक को मार रहे हैं। तभी वो पोकेमॉन उस पर शैडो बॉल अटैक से और उसको स्पाइडर अटैक से उसको बांध देते हैं और काफ़ी उसको मार रहे होते हैं। और एस का दोस्त काफ़ी चिंता में होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा अकेला इन्फिलियन तो इन दोनों से नहीं सक रहा है, अब तो मैच हम हार जाएंगे, अब क्या होगा। तभी गार्डिवियर यहाँ उठ के आता है और अपना अटैक से उन लोगों को बता देता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और उस पर अटैक कर देता है और इससे इन्फिलियन को थोड़ा हिम्मत आ जाता है, इन्फिलियन भी उस अटैक से रिकवर हो जाता है। वो दोनों काफ़ी शौक ये क्या हो गया, अभी तो हमने इन्फिलियन पे कंट्रोल लिया था, अचानक से गार्डिवियर कहाँ से उठ के आ गई, अब हम मैच कैसे जीतेंगे। और इन्फिलियन उस पोकेमॉन पे वाटर गन अटैक करता है, वाटर गन से उस पोकेमॉन को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और उसी इम्पैक्ट के कारण ये यहीं पे गिर जाता है। और एक और बार एक वाटर टॉर्नेडो अटैक करता है, जिससे
पानी का बाउंडर बन जाता है और वो दोनों पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं और ये दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं। उन लोगों का ट्रेनर बोलता है ये क्या हुआ, हम लोग तो प्लानिंग किए थे हम लोग जीत करेंगे बट हम लोग हार गए। चलो कोई नहीं, अगली बार तुम्हें देख लेंगे, चिंता मत करो। तभी वो दोनों सोच रहे होते हैं वाह क्या बात बोल के गया है लो, हाँ खुद तो हार गया और कुछ गेजू से जीतना चाहता था। चलो अब आखिरकार हम लोग दोनों जीत ही गए। तभी एस बोलता है वाह राउंड ख़त्म, मेरे दोनों दोस्त जीत गए हैं, अब इन लोग को वापस बुला लो। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जीत के इन लोग को। तभी वो बोलता है रुको रुको एस, अभी तुम एक्साइटेड मत हो, अभी राउंड कैसे ख़त्म हुआ। उन लोग को वो फ़ोन करता है, इसका दोस्त को बोलता है विनर कोई एक ही हो सकता है, विनर कोई दो नहीं हो सकता। अब तुम दोनों को फाइनल राउंड में अकेले अकेले लड़ना होगा, जो जीतेगा वही विनर होगा। तभी वो दोनों आपस में देख रहे होते हैं, बोलते हैं क्या हमें एक दूसरे से लड़ाई करनी होगी, ऐसा क्यों, ऐसा तो मैं नहीं चाहता हूँ। तब ये बोलती है कि ठीक है मैं हार मान रही होती हूँ, तुम इसे बेच दे दो, इसे तुम विनर घोषित कर दो, मैं ऐसे ही हार जाऊँ, मैं अपने फ्रेंड से लड़ाई नहीं कर सकता, मैं अब जा रहा हूँ, इसको विनर तुम घोषित कर दो। तब ये बोलता है कि नहीं मैं ऐसे जीत से मैं क्या करूँगा, तुम पहले ही हार मान रही हो। हाँ हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं बट हम लोग एक दूसरे के विरोधी भी हैं, चिंता मत करो, ये लड़ाई बस एक मैच की तरह होगी, हमारे फ्रेंडशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। चलो मैं ऐसे जीतना नहीं चाहता हूँ, चलो मेरे साथ बैटल करो और मुझे हराओ। तभी एस देख के काफ़ी शौकीन हो जाता है, क्या दो दोस्त आपस में भिड़ेंगे। एस बोलता है मैं ये चाहता तो नहीं था बट अगर ये हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, चलो यही सही। और दोनों पोकेमॉन तैयार हो जाते हैं, गार्डेवियर और इम्फिलियन। जब हम दोनों को अब आपस में लड़ना है और देखना है कि किसका पोकेमॉन काफ़ी ताकतवर है, और दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाता है। और भी इन लोग रेडी हो जाते हैं, यस अगर हम लोग को आपस में लड़ना है, चलो हम लोग लड़ के ही रहेंगे और हम लोग में से कोई विनर होगा तो काफ़ी एक्साइटेड होगा देख के कि कौन हम लोग में से विनर होता है। और इसका दोस्त इम्फिलियन को बोलते हैं इम्फिलियन रेडी हो जाओ उस पर अटैक करने के लिए, हमें इस मैच को जीतना है, अगर वो फ्रेंड है तो क्या मैं यहाँ मैच जीतने के लिए आया हूँ। और गार्डेवियर भी रेडी हो जाती है कि मैं भी यहाँ जीतने के लिए आया हूँ, मुझे भी हारना नहीं है, मैं भी पूरे शक्ति से अटैक करूँगा। और दोनों रेडी हो जाते हैं एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए। इम्फिलियन अपना अटैक करता है और गार्डेवियर भी अटैक का तैयारी करता है, एक शैडो बॉल को तैयार करता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस शैडो बॉल को काफ़ी उड़ा के उसके ऊपर फेंक देता है। तो बोलता है वो लड़की बोलती है गार्डेवियर क्या तुम्हारा अटैक रेडी है, गार्डेवियर बोलता है हाँ रेडी है, उस पर चला दो। और इम्फिलियन पे चला देता है, इम्फिलियन इससे बच नहीं पाता है और इम्फिलियन यहीं पे नीचे गिर जाता है। और आके देखते हैं तो इम्फिलियन बेहोश हो जाता है, मतलब कि वो लड़की मैच जीत गई है। इम्फिलियन इसके सामने थोड़ा देर भी नहीं टिका क्योंकि पहले से बहुत थका हुआ था, इससे थका हुआ तो गार्डेवियर भी था बट गार्डेवियर हरा दिया उसको। और इसका दोस्त ये देख के काफ़ी शौक हो जाता है कि इम्फिलियन थोड़ा देर भी इसका सामने नहीं टिका, बहुत जल्दी हार गया। ये बोलता है कि चलो कोई नहीं, मेरा ही फ्रेंड है, अगर जीत गया तो कुछ नहीं। और ये बाहर से तो बोलता है अच्छा लगा, तुमने काफ़ी अच्छा से मेरे पोकेमॉन को हराया। ये अंदर अंदर काफ़ी दुखी होता है और इम्फिलियन वापस आ जाओ, तुम काफ़ी अच्छे लड़े, चलो कोई नहीं अगली बार हम जरूर जीतेंगे। और ये बोलते हैं कि नहीं दोस्त तुम भी काफ़ी अच्छा लड़े दोस्त, मेरे गार्डेवियर ने काफ़ी तगड़ा अटैक किया, इससे तुम्हें इम्फिलियन को जो डैमेज हुआ इसके लिए सॉरी। तभी वो इसका दोस्त बोलता है कि नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा तो मैच में होते रहता है बट हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे, हमेशा रहेंगे फ्रेंड्स, हम लोग को दोस्ती कभी नहीं टूटेगा। तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है ऐसा बोल के, ठीक है हम लोग को दोस्ती कभी नहीं टूटेगा। तभी यहाँ पे राउंड ख़त्म हो जाता है और सब लोग बाहर चले जाते हैं। और वो लड़की बोलती है कि कांग्रेस तुम्हें मैच जीत चुके हो, तुम्हें है यहाँ का सबसे ताकतवर सर्वाइवर, तुमने काफ़ी अच्छी तरह से टीम वर्क किया और बाद में अपने टीम को कैसे जाता हराया तुम्हें ये भी दिखा दिया और तुम्हें बेच दिया जाता है। तभी वो लड़की देखती है कि टीवी पे एक बड़े पोकेमॉन ट्रेनर का इंटरव्यू किया जाता है और इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ के ट्रेनर्स काफ़ी शक्तिशाली है और फाइनल राउंड में मुझसे भी लड़ पाएंगे, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और चलो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन राउंड में कितने पॉइंट्स सब पाए। तो इसका दोस्त काफ़ी शौक हो जाता है कि मुझे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले, मुझे और भी बेहतर करना है और मैं यहाँ बेहतर करने के लिए आया हूँ। और यहीं से सफ़र ख़त्म हो जाता है बट सफ़र की शुरुआत यहीं अंत नहीं है और सफ़र स्टार्ट हो जाएगा सीज़न 11 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।